हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक खूब सुंदर गुलाब का फूल बताने वाली हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में आसान भी है। मैं इसका तरीका बता देती हूँ आपको बनाने के लिए। और इसको सजावट में कहीं भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों के कैप, बच्चों के कार्डिगन में और थाली पोस, मेज पोस कहीं भी अच्छे से यूज हो सकता है और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैं आपको बना के बता रही हूँ। पहले इसे गांठ मारते हैं, इसमें 4 चेन लगाते हैं, 2 3 4। उसके बाद इसको हम इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं पहले फंदे से। फिर इस तरह से हाफ क्रोशिया लेते हैं, 2 3 12 क्रोशिया लेंगे हम इसमें, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब इसको हम इसमें जोड़ देंगे इस तरह, जोड़ दिया। अब हम 2 चेन लेंगे इस तरह और 3 फंदा गैप करके इस तरह से पीछे से फंदा हम कंप्लीट करेंगे। 1 2 चेन ले लिया, फिर हम 3 फंदा छोड़ के फिर यहाँ पे कंप्लीट किया 2, फिर 2 चेन, 3 फंदा फिर से छोड़ करके फिर से हमने इसमें ज्वाइंट किया, फिर 3, ये 2 चेन लिया और ये जो हमने 2 चेन ले रखा है पहले से, इसमें हम इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। और फूल ऐसे सिंगल क्रोशिया 7 सिंगल क्रोशिया लेंगे इसमें हम। ये देखिए, ये 3 4 5 5, ये हुआ 6 7। तो इस तरह से हमने सारी पत्तियां तैयार करनी है। ये एक कली है और इसके बाद हम इसको फिर इसी में 8वां फंदा ऐसे हाफ फंदा कर लेंगे। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 हो गया। फिर हम 8वां फंदा छोटा फंदा करके बांध लेते हैं। 1, जो हमने पीछे से चैन लगा रखी थी उसी चैन में हमने 7 फंदे डालने हैं। ये 2 3 4 5 6 7।
7 फंदे कंप्लीट हो गए। अब इसको हम फिर ये हाफ क्रोशिया में बांध देंगे। तो हमारे 4 पत्ती तैयार हो गए, एक पत्ती और रह गई है। 1 2 3 4 5 6 6 7। ये चारों पत्ती कंप्लीट। इस तरह से हम इसको छोटे फंदे में बांध देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, गुलाब का हमारा ये ऊपर का भाग कली तैयार हो गई। इसी तरह से हम फिर से पीछे 1 2 3 चैन लगाएंगे और हाफ क्रोशिया में 2 फंदा में बांधेंगे। 1 2 3, फिर से 2 क्रोशिया, 2 फंदा छोड़ के इस तरह से बांधेंगे। 1 2 3। तो हमारे बनाने का मतलब है कि हम एक पत्ती में 2 पत्ती तैयार करते हैं पिछले भाग से, और यहाँ पे जहाँ ज्वाइंट है इस ज्वाइंट को हम क्रॉस करेंगे। ये दो फंदा इधर से, 2 फंदा इधर से। तो ये इस तरह से क्रोशिया डाल के इस तरह से पीछे से बांध देंगे। तो ये हमारा इस जोड़ के सामने एक पत्ती आएगी। फिर हम 3 फंदा लेते हैं, इस तरह से जोड़ देते हैं। 1 2 3। ये देखिए 1 2 3। इसी जोड़ के सामने ये जो ज्वाइंट है इसके सामने फिर हम 2 फंदा इधर और 2 फंदा इधर छोड़कर ये एक फंदा हाफ क्रोशिया में बांध दिए। तो पीछे से हमको 3 चैन लेना है। 1 2 3। ये हम फिर बांध दिए 2 फंदा छोड़ करके। तो देखिए फ्रेंड, हमारा ये पत्ती पीछे से ऐसे तैयार हो रही है। तो अभी मैं पूरा करके बताती हूँ आपको। तो ये हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया। ये देखिए 7 फंदे का एक पत्ती, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। और इसको हम छोटे फंदे में इस तरह से बांध देते हैं। फिर इसमें 7 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा 7 फंदा कंप्लीट हो गया और छोटे फंदे में हम इसको बांध देते हैं। इसी तरह से फिर हम इसको यहाँ ज्वाइंट करके इसमें हम फिर चैन निकालेंगे। 1 2 3। अब पीछे वाला ये 1 2 3 लाइन के बाद चौथा लाइन में हम इस तरह से निकालेंगे फंदा। जो ये इसमें 7 फंदा है इसके बीचों बीच से क्रोशिया लगा करके इस तरह निकाल के पीछे से बांध के, और फिर इसमें हम 3 फंदा डालेंगे, 3 चैन डाल के, और इस ज्वाइंट को बीच में करते हुए यहाँ से इसके बीचों बीच से फिर से हम इस तरह क्रोशिया निकालेंगे और इस तरह से इसको बांधेंगे।
आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये देखिए 2 3 3 चेन ले लिया हमने। अब इसको फिर उसी तरह से जिस तरह से हमने बताया ना कि ये 7 फंदे का जो कली है, इस कली के बीचों बीच से क्रोशिया डाल करके इस तरह पीछे से फंदा निकाल कर और इसको हम इस तरह ज्वाइंट कर देते हैं। इस तरह से फंदा निकाल लेते हैं। फिर इसमें हम 3 फंदा, फिर ये 3 चैन लगा लिए और फिर से हम उसी तरह से, तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हमारा पीछे वाला भी सारा पत्ती इसी तरह से कंप्लीट होगा। जिस तरह से हमारा ये पूरा राउंड गया उसी तरह से अब इस रो को भी हम कंप्लीट करके अभी बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये चौथा लाइन हमारा पूरा हो गया। तो इस तरह से हम इस गुलाब को तैयार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया से हम एक पत्ती तैयार करते हैं। ये देखिए, एक पत्ती हो गया। अब दूसरे पत्ती में इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 क्रोशिया कंप्लीट। अब इसको हम छोटे ही फंदे में इस तरह से हम बांध देंगे। तो ये देखिए, कितना सुंदर गुलाब हमारा बनके तैयार हो गया। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।